मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि डॉक्टर अफरोज आलम साहब की शख्सियत के बारे में अभी उनकी बहुत बड़ी शायरी आपको सुनना है। और जो लोग उनको सुनकर नहीं जाएंगे गोया कि उनका पूरी रात बैठना नुकसान हो जाएगा। दोस्तों आइए अब आपको लखनऊ की सरजमीन पर लिए चलता हूँ, आपको मुलाकात करवाता हूँ लखनऊ ले चल लखनऊ से हमारे बीच रुबीना अयाज तशरीफ लाई हुई हैं। कितने लोग उनको सुनना चाहते हैं जरा सा हाथ उठा के बता दीजिए दोस्तों। बहुत मोहब्बत करने वाले हैं आप लोग, आगे से पीछे तक थोड़ा सा हाथ उठा के बताइए रुबीना अयाज जो लखनऊ से हमारे बीच तशरीफ लाई हुई हैं, कितने लोग सुनना चाहते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों क्या ये नाइंसाफी नहीं होगी कि लखनऊ से पहले शहर गोरखपुर पड़ता है। हम अब आपको लिए चलते हैं गोरखपुर की सरजमीन पर और आप लोग थोड़ा सा सब्र का काम लीजिए और बैठ जाइए। इंशाअल्लाह मैं आपकी वकालत बहुत अच्छे से करूंगा। लखनऊ से पहले दोस्तों गोरखपुर पड़ता है। मैं गोरखपुर की सरजमीन पर लिए चलता हूँ कि वो गलियां याद आती है जवानी जिनमें खोई है, वो गलियां याद आती है जवानी जिनमें खोई है। बड़ी हसरत से लब पर जिक्र गोरखपुर आता है, बड़ी हसरत से लब पर जिक्र गोरखपुर आता है। लेकिन दोस्तों उससे पहले भी क्या कोई जिला पड़ता है? मैं चाहता हूं आपको बिहार लेकर चलूं। गोरखपुर से पहले मैं बिहार लेके चलना चाहता हूं और आपको सरजमीन मोतिहारी लेके चलना चाहता हूं। वहां से एक शायर उभर के आते हैं जिनको हम बड़े ही प्यार से कलीमुल्लाह कलीम कहते हैं। तहता लफ्ज के बहुत ही अच्छे शायर हैं। उठाओ कैमरा तस्वीर खींच लो इनकी, उठाओ कैमरा तस्वीर खींच लो इनकी। उदास लोग वहां रोज मुस्कुराते हैं। माइक पर कलीमुल्लाह कलीम तालियों की गड़गड़ाहट में दोस्तों इस्तेमाल कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने सबका मुजाहरा किया। अब तक आप लोगों ने मुशायरा सुना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों मैं आप लोगों के सामने सीधे सीधे कुछ अशार पेश करता हूँ। सबसे पहले नौजवानों के हवाले से ये शेर पढ़ता हूं कि तुम्हारे दोस्तों बड़े ईमानदारी से आप लोग इनको सुन लीजिए, फिर इंशाअल्लाह मैं भी बहुत ईमानदार इंसान हूं, रुबीना अयाज को आपके सामने पेश करूंगा, लेकिन ईमानदारी से इनको सुनिए दोस्तों। जी तुम्हारे पास आना चाहता हूं, तुम्हारे पास आना चाहता हूं, कोई अच्छा बहाना चाहता हूं कि तुम्हारे पास आना चाहता हूं, कोई अच्छा बहाना चाहता हूं। हिसारे जान से आजाद होकर, हिसारे जान से आजाद होकर तुझी में डूब जाना चाहता। क्या पहली ही शेर पर दिल जीत लिया भाई, बहुत अच्छे। कन्वीनर मुशायरा आपको दुआएं दे रहे हैं। कि तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, कोई अच्छा बहाना चाहता हूँ। हिसारे जान से आजाद होकर तुझी में डूब जाना चाहता हूँ। कटीले ख्वाब के जंगल घने हो अफरोज भाई, कि कटीले ख्वाब के जंगल घने हो, मैं तलवे आजमाना चाहता हूँ। वाह 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 वाह। कटीले ख्वाब के जंगल घने हो, मैं तलवे आजमाना चाहता हूँ। तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए एक मतलब और एक शेर हाजिर करता हूँ कि फलक ने आग बरसाई बहुत है। हमारे दाहिने जानिब जो हजरात बैठे हैं, हमारे दाहिने जानिब जो हजरात बैठे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो इन दोस्त हैं। तो मैं इन दोस्त के हवाले ये शेर करता हूँ कि फलक ने आग बरसाई बहुत है, फलक ने आग बरसाई बहुत है, जमीन पर तिश्नगी छाई बहुत है। कि फलक ने आग बरसाई बहुत है, जमीन पर तिश्नगी छाई बहुत है। कोई कोहे गरा भी डूब जाए, कोई कोहे गरा भी डूब जाए, नजर में उसकी गहराई बहुत है। वाह 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 वाह। शुक्रिया। कि कोई कोहे गरा भी डूब जाए, नजर में उसकी गहराई बहुत है। और ये शेर खास तौर से कि नए कपड़े कहाँ है अब मैसर, नए कपड़े कहाँ है अब मैसर, जो है उसमें भी तुरपाई बहुत है। वाह नए क्या कहने भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। नए कपड़े कहाँ है अब मैसर, जो
जो है उसमें भी तुरपाई बहुत है। आइए हजरात, एक मतलब और एक शेर और जी जी ये शेर फिर से पढ़ दीजिए, डॉक्टर अफरोज साहब कह रहे हैं, ये शेर फिर से पढ़ दीजिए। आइए, फलक ने आग बरसाई बहुत है, जी जी जमी पर तृष्णगी छाई बहुत है, नए कपड़े कहाँ है अब मैसर, नए कपड़े कहाँ है अब मैसर, जो है उसमें भी तुरपाई बहुत है। वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए, जमी से सुने हजरात कि जमी से हो गया है दोस्ताना, जमी से हो गया है दोस्ताना, जमी से हो गया है दोस्ताना, मुझे अब है फलक को आजमाना, कि जमी से हो गया है दोस्ताना, मुझे अब है फलक को आजमाना, जमी से हो गया है दोस्ताना, मुझे अब है फलक को आजमाना, गजल कोई आशा नहीं है। इस शेर पे खास तौर से चाहूंगा कि गजल कोई आशा नहीं है, गजल होने में लगता है जमाना। वाह, कि गजल कोई आशा नहीं है, गजल होने में लगता है जमाना। और आइए गजल का मतलब हाजिर करता हूँ, गजल का मतलब आप लोगों के हवाले करता हूँ कि बशर मुश्किल में है पर जी रहा है, बशर अंसार भाई पर जी रहा है, बशर मुश्किल में है पर जी रहा है, हकीकत में वो डर कर जी रहा है। सुने भाई, शेर मुलाजा फरमाएं, बशर मुश्किल में है पर जी रहा है, हकीकत में वो डर कर जी रहा है, शिकम की आग से मजबूर है वो, शिकम की आग से मजबूर है वो, नशे वाह वाह वाह, डाई से भी थोड़ा आप लोग दुआएं दे दीजिए, आप लोगों को भी हक है भाई, थोड़ा सा आप लोग ताली वाली बजा दीजिए पीछे यहाँ स्टेज पे जो दोस्तों, जब मंच से किसी को हौसला मिल जाता है तो आगे भी लोग ये समझेंगे कि हाँ जब मंच से इतनी दुआएं मिल रही है तो हमारा भी कुछ हक है। मैं चाहता हूँ एक बार ताली बजाकर आप लोग इस्तेमाल कर दीजिए इनका। कि बशर मुश्किल में है पर जी रहा है, हकीकत में वो डर कर जी रहा है, शिकम की आग से मजबूर है वो, नशेबों में उतर कर जी रहा है, उसी की नींद में डूबी है आंखें, उसी की नींद में डूबी है आंखें, जो मेरा ख्वाब बनकर जी रहा है। वाह 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 वाह, उसी की नींद में डूबी है आंखें, जो मेरा ख्वाब बनकर जी रहा है। और ये शेर खास तौर से कि अभी भी मेरी शहरत में लहू है, अभी भी मेरी शहरत में लहू है, उसी पर वो सितम कर जी रहा है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद मेरे भाई, वाह 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 वाह, कि अभी भी मेरी शहरत में लहू है, उसी पर वो सितम कर जी रहा है, बशर मुश्किल में है पर जी रहा है, हकीकत में वो डर कर जी रहा है। और ये शेर हिंदुस्तान के हवाले से कि वो जिसके नाम बारिश तक नहीं थी, वो जिसके नाम बारिश तक नहीं थी, वो पौधा सर उठाकर जी रहा है। वाह, वो जिसके नाम बारिश तक नहीं थी, वो जिसके नाम बारिश तक नहीं थी, वो पौधा सर उठाकर जी रहा है। कभी रहता था जो पलकों में छुपकर, कभी रहता, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, कि कभी रहता था जो पलकों में छुपकर। बहुत माशाल्लाह, आपको इधर से दाद दे रहे हैं, इनको मैं इलाहाबाद छोड़ के चला आया था, ये कहाँ से नेपाल आ गया, बहुत खूब है, जिंदाबाद। कभी रहता था जो पलकों में छुपकर, कभी रहता था जो पलकों में छुपकर, वो होकर आज बेघर जी रहा है, वो होकर आज बेघर जी रहा है। और मक्ते का शेर कि कलीमुल्ला महफिल कह रही है, कलीमुल्ला महफिल कह रही है, तेरे अंदर सुखन वजीरा। वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद।